ये क्यों कहते हैं कि भीख मिल जाएगी, सऊदी अरब दे देगा, यूएई दे देगा, सही। चाइना दे देगा। ये तो मतलब आपकी अना और आपकी सॉवरेनिटी के खिलाफ बातें हैं ना। ये क्यों करते हैं हम लोग ये बातें, और ये करते रहेंगे और भीख मांगते रहेंगे। तो वो जो सैलानी के सामने खड़े होते हैं, जो रोजाना खाना खा रहे होते हैं, पाकिस्तान की हालत उसी तरह होगी ना, सैलानी के सामने खड़ा है। ये तो मेरे लिए शर्म का मकाम है ना। तो ये जो पाकिस्तान में अब कुछ हो रहा है, हाँ ये एक दिन में नहीं हुआ है। जी। ये हमारे 40 35 40 साल गुनाहों का खमियाजा है। और असल मसला क्या है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो बावर किया जाता है जी कि इंडिया इस रीजन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, जो मेरे नज़दीक एक गलत स्टेटमेंट है। चूंकि इंडिया कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि इंडिया इस कोशिश में कामयाब हो चुका है। जाना इंडिया को कैसे कन्विंस करना है। इंडिया तो ऑलरेडी वो जिन पंजाबी कहते हैं ना वादे घोड़े चढ़े हैं, वो कहते हैं हम क्यों बात करें आपसे, हमें तो जरूरत ही नहीं है आपसे बात करने की। तो हमारे पास फिर क्या है, हमें कश्मीर कश्मीर करते करते हम पाकिस्तान से भी जा रहे हैं, और ऐसा ना हो कि हमारी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो कश्मीर कश्मीर करते करते दाव पे लग जाए। लिहाजा चुप हो जाओ। जो गलती है ये सिर्फ एक दफा की गई है, उसका नतीजा सबके सामने है। वो गलती क्या थी? वो गलती जो मैं समझा हूं वो ये थी, उनका इशारा ये था कि 1970 में जो इलेक्शन कराया था वो फेयर कराया था। पाकिस्तान पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो उसे भारत की याद जरूर आती है। आज पाकिस्तान दिवालिया के कगार पर खड़ा है, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि भारत से अलग होना उनकी गलती थी। भारत से अलग होकर पाकिस्तान जहां एक तरफ भिखारी हो गया, भारत एक रीजनल सुपर पावर बन गया है। इसी हकीकत से रूबरू कराती पाक मीडिया की चर्चा। आइए आगे बढ़ते हैं। यानी ये जो रिलीफ पैकेज मुख्तलिफ जगहों से मिल रहे हैं, इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? यार मेरी बात सुनो, तुम लोगों को हमें हमें शर्म नहीं आती भीख मांग मांग के, या भीख की बात कर करके? हमें एक शर्म आनी चाहिए ना कि हम भीख की बात करें कि सपोर्ट मिल जाएगी। हमें ये कहना चाहिए हमें सपोर्ट नहीं चाहिए। हम कोई ये नहीं कह रहा कि यार हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, हम खुद करेंगे। मतलब मेरा सवाल तो ये है ना कि ये भीख मांग मांग के, लोगों के कदमों पे गिर गिर के, उनकी उनकी अच्छी बुरी बातें सुन सुन के हम कह रहे हैं कि रिलीफ मिल जाएगी, हम ठीक हो जाएंगे, फिर हम अपनी तबाहियां फेरते रहेंगे। हमें तो ये सोचता है ना कि हम अपने अपने कैसे काम सही करें। ये हमें, मैं तो चाहता हूं कि ये भीख बंद हो हमारे ऊपर से, और हम अपनी अपने अपने वो में खुद खड़े हों। तो आप लोग ये बात करें मिल जाएगी, अच्छा हो जाएगा, ये आप बातें बंद करें। आप कहेंगे नहीं हमें ये नहीं चाहिए। ये क्यों कहते हैं कि भीख मिल जाएगी, सऊदी अरब दे देगा, यूएई दे देगा, चाइना दे देगा। ये तो मतलब आपकी अना और आपकी सॉवरेनिटी के खिलाफ बातें हैं ना। ये क्यों करते हैं हम लोग ये बातें, और ये करते रहेंगे और भीख मांगते रहेंगे। तो वो जो सैलानी के सामने खड़े होते हैं, जो रोजाना खाना खा रहे होते हैं, पाकिस्तान की हालत उसी तरह होगी ना, सैलानी के सामने खड़ा है। ये तो मेरे कैसे आगे जाना है, इंडिया को कैसे कन्विंस करना है। इंडिया तो ऑलरेडी वो जिन पंजाबी कहते हैं ना वादे घोड़े चढ़े हैं, वो कहते हैं हम क्यों बात करें आपसे, हमें तो जरूरत ही नहीं है आपसे बात करने की। तो हमारे पास फिर क्या है। और असल मसला क्या है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो बावर किया जाता है जी कि इंडिया इस रीजन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, जो मेरे नज़दीक एक गलत स्टेटमेंट है। चूंकि इंडिया कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि इंडिया इस कोशिश में कामयाब हो चुका है। अगर आप रीजन की बात करें तो रीजन की बात में आप देखें, नेपाल से लेके तो श्रीलंका से लेके बांग्लादेश से लेके तो आप जो है मालदीव और भूटान और ये सारे इलाके को मिला के रीजन कहेंगे ना। तो उसमें स्वाय अफगानिस्तान के, जो कि अब एक मुर्दा घोड़ा है, और जो मुर्दा घोड़े के तौर पे जिसको आपने रूह फूंकने की कोशिश की थी, वो उठ के फिर दोबारा लेट गया। तो बाकी सारा रीजन जो है वो इंडिया तो ऑलरेडी कामयाब हो गया। अब मसला रह गया आपका और इंडिया का कि आप जो है वो या तो ये गलतफहमी या खौफ जहन से निकालें कि इंडिया इस रीजन को डोमिनेट करना चाहता है, तो या फिर आप उनसे बैठ के टेबल पे बात करें कि इंडिया के अपने साइज, उसकी जो है वेट है, उसकी जो इकोनॉमी है, उसका जो रकबा है, और उसके जो सारा इस खिते में वजन है, उसके मुताबिक आप उसको क्या देना चाहते हैं। और जो गलती है ये सिर्फ एक दफा की गई है, उसका नतीजा सबके सामने है। वो गलती क्या थी? वो गलती जो मैं समझा हूं वो ये थी, उनका इशारा ये था कि 1970 में जो इलेक्शन कराया था वो फेयर कराया था। और 70 के इलेक्शन में जो नतीजा निकला
उस नतीजे की वजह से अवामी लीग और मुजीबुर रहमान उधर खड़े हो गए तो पाकिस्तान टूट गया। रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं और आइंदा 2-3 साल तक भी आपको अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं, तो मेरा सवाल यह है कि क्या ये मौजूदा जो सियासी अदम इस्तेहकाम आया है, ये सारे सूरत हाल पिछले 1.5-2 महीने में जो डेवलप हुई है उसकी वजह से ऐसा है, या पॉलिसीज ऐसी चल रही थी कि ये आज जो हम फेस कर रहे हैं ये होना ही था इन एनी केस, अगर हुकूमत कंटिन्यू भी कर रही होती और ये पॉलिटिकल क्राइसिस जन्म न भी लेता तो? देखिए, मेरा अपने 5-6 महीने पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट बड़ी पावर में थी तो मैंने एक हमदर्द यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दिया था जिसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया है। याद होगा आपको भी, आपने भी सुना होगा। तो ये जो पाकिस्तान में अब कुछ हो रहा है ये एक दिन में नहीं हुआ है जी। ये हमारे 35-40 साल गुनाहों का खमियाजा है और ये खमियाजा हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भुगतेंगी। जो हमने किया है इसका ताल्लुक हमारे उन माशी फैसलों से है जो हमने तकरीबन 90 के बाद से आज तक किए हैं। 30-32 साल में वो हमारे मईशत को उस जगह पर ले गए हैं कि जहां पर अब हमारी आइंदा वाली आने वाली नस्लों को इसका बर्दाश्त। कश्मीर करते करते हम पाकिस्तान से भी जा रहे हैं और ऐसा ना हो कि हमारी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो कश्मीर करते करते दाव पे लग जाए, लिहाजा चुप हो जाओ। जब उन्होंने लोगों को चुप होने का हुक्म दिया था कश्मीरियों को, तो उसके पीछे उनकी दलील क्या थी? तो इसलिए जनाब, या तो आप ये बात करें कि जी मसला कश्मीर हल होने तक हम आपसे बात नहीं कर सकते, तो फिर ये बात किसी हद तक लॉजिकल है, चूंकि आप 70 साल से कह रहे हैं मसला कश्मीर एक डिस्प्यूटेड मसला है। यूनाइटेड नेशन में इंडिया है जो इसको लेके गया था और आज भी इंडिया एप्लीकेंट है रिकॉर्ड में, ऑन रिकॉर्ड। और इंडिया एज ए एप्लीकेंट जो है उस मसले को अगर हटाना चाहे तो सबसे पहले इंडिया को वहाँ एप्लीकेशन देनी चाहिए कि ये मसला है डिस्प्यूटेड नहीं है तो ये फाइल बंद करें। कहने को तो यह कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों के गुलामी से मुक्ति मिली थी, पर यह भी कटु सत्य है कि उस तारीख को भारत के 2 टुकड़े हुए थे। भारत माँ के सीने को चीरकर उसमें से पाकिस्तान को अलग किया गया था। इतिहास तो इस बात की गवाही देता है कि हमें अंग्रेजों के दास्ता से मुक्ति मिली थी, अंग्रेजों के जो शासन था उससे मुक्ति मिली थी, हमारा अपना शासन इस देश पर कायम हुआ था। लेकिन इतिहास इस बात पर मौन साधे हुए है, एक आंसू भी नहीं बहाता कि उस गुलामी से मुक्ति के चक्कर में हमारे देश के 2 टुकड़े भी हुए थे। क्या यह जरूरी था? कहा जाता है कि 2 कौमी नज़रिया जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का आधार बनाया गया, उसका कहना यह था कि मुसलमान और हिंदू 2 अलग अलग कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकते। फिर आज भारत में क्यों उतनी ही संख्या में, जितनी संख्या में पाकिस्तान में मुसलमान है उतनी संख्या में मुसलमान रहते हैं? क्या किसी ने कभी सोचा कि 1947 के पहले ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसके आधार पर पाकिस्तान बनाने वालों ने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि विस्मरण कर दिया कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकती? जिन पाकिस्तान बनाने वालों ने यह 2 कौमी नज़रिए का फलसफा दिया वे तो आज पाकिस्तान में नहीं है, यानी अब तो वे दुनिया से भी चले गए हैं। लेकिन जो पीछे छोड़ गए हैं वह छोड़ गए हैं कर्जदार पाकिस्तान, सिसकता पाकिस्तान, कर्ज के लिए भटकता पाकिस्तान, अलगाववाद से सुलगता पाकिस्तान, आतंकवादियों का शरणस्थली पाकिस्तान, धार्मिक कट्टरपंथियों से जूझता पाकिस्तान। आखिर यह क्यों इस दिन देखने पड़े? अलग ही नहीं होना था, आज भारत के साथ रहता तो आज भारत के बारे में जो कहा जा रहा है कि 2027 तक भारत विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत में $88 बिलियन का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, 100 यूनिकॉर्न का भारत में इस साल रिकॉर्ड स्थापना किया जाना है। और साथ ही वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF द्वारा भारत के विकास दर के बारे में जो 8.2 से लेकर 7.3 के बीच में जो विकास दर की रफ्तार के बारे में कहा गया है, वह इस बात की चीख की गवाही देता है कि भारत अब विश्व में एक सुपर पावर बनने के किनारे खड़ा है और वह यह जल्दी ही उसे पा लेगा। पाकिस्तान को अब यह एहसास हो रहा है कि भारत से अलग होना उनकी गलती थी, क्योंकि अलग होने का कोई आधार ही नहीं था। जो आधार बनाया गया था वह बिल्कुल थोथा था, नहीं तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग ही नहीं होता, क्योंकि दोनों तरफ तो मुसलमान ही थे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।